हेलो, वेलकम अगेन टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं आपकी +2 विस्टाज बुक से, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है ना। आज इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 1। इसके दो पार्ट्स हैं बेटा। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है जिटक्लासा के बारे में। देखो, जिटक्लासा जो इसकी राइटर है, ठीक है ना, इट इज हर पेन नेम, ये उनका पेन नेम है। ठीक है ना। इनका रियल नेम तो जीएस बॉनिन्स है, BONNINS। ठीक है ना, जीएस बॉनिन्स इनका असली नाम है और इन्होंने अपना पेन नेम रखा जिटक्लासा, इसी नाम से वो लिखती थी। ठीक है ना। तो जिटक्लासा वाज बोर्न इन 1876 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। शी वाज एन अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन। ठीक है ना। ये इंडियन अमेरिकन थी। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, सी हैज फेस्ड, उन्होंने लाइफ में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, डिस्क्रिमिनेशन, सी हैज सफर्ड ए लॉट बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हर सेक्स एंड यू कैन से नेशनलिटी। ठीक है ना। उनकी नेशनलिटी की वजह से और क्योंकि वो लड़की थी, इसी वजह से उसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। जो इंडियन स्कूल है, ठीक है ना, उनमें वो पढ़ती थी, तो वहां उनको जो पहला एक्सपीरियंस है उसके बारे में उन्होंने बताया है। सेकंड पार्ट में इट इज अबाउट ए गर्ल फ्रॉम इंडिया, तमिलनाडु से एक लड़की है जिसका नाम है बामा, उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम फर्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों का काटा जाना। जिटक्लासा अपने बारे में बताती है, ठीक है ना, हर सेल्फ एक्सपीरियंस है कि कैसे उसने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कम टू नो दैट द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, यानी कि जब उसका पहला दिन था, जब वो स्कूल में गई, ठीक है ना, तो पहले दिन से ही उसको एहसास होने लगा था, ठीक है ना, दैट भाई वो जगह उसके लिए बड़ी अजीब है। ठीक है ना, क्योंकि वो ट्राइब से आई है, एक जनजाति से आई है। ठीक है ना। जैसे जो कबीले होते हैं वो एक लंबा सा अपना पूरी ड्रेस पहनते हैं, ठीक है ना, और अपने शरीर को छुपा के रखते हैं। तो शी वाज ए वेरी, यू कैन से, उनका नेचर कैसा था, शाई नेचर की लड़की थी जिटक्लासा। और जब वो गई, ठीक है ना, तो उसका जो पहला ही दिन था, ठीक है ना, उसने देखा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है ना। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं है, सब नीचे गिर गए हैं। ठीक है ना। तो ये उसने डिस्क्राइब किया है अबाउट द लैंड ऑफ एप्पल्स। ठीक है ना। तभी वो कहती है कि जैसे ही वो क्या है, डाइनिंग रूम में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ठीक है ना। तो वहां से उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया है कि ये छोटा सा इंसिडेंट जब उसने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया। तो कहती है कि जैसे एक लंबा सा डाइनिंग रूम होता है, बीच में क्या होती है बेटा, टेबल्स लगी होती है, चेयर है खाने के लिए। ठीक है ना। तो एक दरवाजा उस तरफ था, एक दरवाजा इस तरफ था। तो वहां से लड़की एंटर कर रही थी लाइन में, इधर से बॉयज एंटर कर रहे थे और वो अपनी सीट्स पर जाकर बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, तो कहती है कि जब उसने एंटर किया अपने उसमें जाने के लिए डाइनिंग रूम में, तो सी सॉ, उसने क्या देखा कि भाई जो अमेरिकन लड़कियां हैं, जी इंडियन लड़कियां हैं, उन्होंने देखा जो इंडियन लड़कियां थी ना, दे वो हाउ दे वर wearing the dress, they had stiff shoes, closely clinging dress। ठीक है ना। और जो छोटी लड़कियां थी उन्होंने तो स्लीव्ड एप्रन्स और सिंगल्ड हेयर एंड दे लुक्ड इमोडेस्ट। ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, हाउ डज शी डिस्क्राइब अबाउट द ड्रेस वॉर्न बाय द इंडियन गर्ल्स। तो देखो उसने बताया कि जो इंडियन गर्ल्स थी, ठीक है ना, उन्होंने बिल्कुल तंग टाइट कपड़े पहन रखे थे। ठीक है ना। क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, स्टिफ शूज थे, सख्त जूते थे जिनके चलने से पैरों की आवाज आती है। ठीक है ना। और जो छोटी लड़कियां थी, स्लीव्ड एप्रन्स, आधे हाफ बाजू के उन्होंने एप्रन्स पहन रखे थे। उनके बाल भी छोटे थे, सिंगल डेयर का मतलब छोटे बाल थे उनके। ठीक है ना। एंड दे लुक वेरी इमोडेस्ट। देखो उन्होंने वर्ड यूज किया इमोडेस्ट, यानी कि मोडेस्ट नहीं लग रहे थे। हालांकि वो कबीले से आई थी तो वो पूरी तरह से कवर्ड अप थी, इसलिए उसे बड़ा अजीब लगा। सी फेल्ट शाई। ठीक है ना। और जब वो वहां एक टीचर खड़ी थी, उसने कहा ये क्या तुमने कंबल ओढ़ रखा है, गिव इट टू मी। और जैसे उसका कंबल उससे छीन लिया गया जिटक्लासा से, सी सेड दैट शी वाज अबाउट टू सिंक इन द ग्राउंड। ऐसा लगा कि जैसे वो शर्म के मारे, आउट ऑफ शाइनेस, ठीक है ना, वो शर्म के मारे क्या करेगी, वो बिल्कुल जैसे लगा कि बस अब तो मैं पानी पानी हो गई वो, कि भाई मुझे शर्म आई। ठीक है ना। कि देखो जैसे उसका कंबल उतारा, ठीक है ना, उसे बड़ी शर्म आई कि देखो मैंने अपने आप को इससे ढक रखा था। ठीक है ना। और इंडियन गर्ल्स देखो कैसे, ठीक है ना, दे आर लुकिंग सो मॉडेस्ट। तो ये उसकी अपनी थिंकिंग थी वहां पर, ठीक है ना, अबाउट द इंडियन गर्ल्स एंड देयर ड्रेस। और उसने तो क्या था, सी हैड स्वेप्ट मशीन्स एंड ब्लैंकेट स्लिप्ड। ठीक है ना। जैसे उसका ब्लैंकेट स्लिपा, सी सिंक इन द ग्राउंड। ठीक है ना। अच्छा, अब उसने देखा कि उस अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है ना, उसी की जाति के कुछ लड़के आ रहे हैं।
3 लड़के थे। शी सेड दैट आर 3 ब्रेव बॉयज, ठीक है ना, बहादुर हट्टे कट्टे लग रहे थे। तो उन्हें देखकर वो खुश हुई कि चलो भी हमारी जाति के भी यहाँ पर, हमारी ट्राइब के कुछ बच्चे हैं। बट शी फेल्ट दैट दे आर ऑल्सो फीलिंग अनकंफर्टेबल, वो भी क्या है, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लाइक हर, उसी की तरह, ठीक है ना। तो ये उसका स्टार्टिंग पे आप बता सकते हो कि वे इंडियन गर्ल्स को उसने कैसे देखा, दे वर वेयरिंग स्टिफ शूज एंड दे वर क्लोजली क्लीनिंग ड्रेस, ठीक है ना, दे वर हैविंग, ठीक है ना, एंड द स्मॉल गर्ल्स दे वर हैविंग स्लीव्ड एप्रन्स एंड सिंगल्ड हेयर एंड ऑल दिस गिव ए इमोडेस्ट लुक टू हर, ओके। और जबकि उसने सी हैड द ब्लैंकेट ऑन हर शोल्डर, ठीक है ना, एंड व्हेन दे स्लिप्ड इट, व्हेन दे उसको लिया तो सी फेल्ट वेरी शाई, शी वाज अबाउट टू सिंक इन द ग्राउंड विद शाइनेस, ओके। अब वो कहती है जैसे वो अंदर गई तो ऐसे टेबल लगी हुई है, चेयर्स लगी हुई हैं, तो उसने डिस्क्राइब किया है ईटिंग बाय फॉर्मूला। ये अगला क्वेश्चन बनेगा बेटा इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ में बता रहा हूँ, हालांकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, हालांकि हम साथ साथ में भी डिस्कस कर रहे हैं, 2 बार हो जाएगा, अच्छी बात है, रिविजन हो जाएगा। ईटिंग बाय फॉर्मूला, अब उसने कहा कि ईटिंग बाय फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। उसने कहा इट इज ए सेट पैटर्न ऑफ ईटिंग, भाई एक सेट पैटर्न है, पैटर्न सेट कर रहा है कि कैसे खाना खाना आपको। जैसे आपने देखा होगा जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, जो मेस होती है आर्मी में, तो वो बड़ी डिसिप्लिन तरीके से होती है सारी चीजें। तो उसने उसको कहा है ईटिंग बाय फॉर्मूला। ये पहला उसने इंसिडेंट है जो फेस किया, ठीक है ना। तो उसने कहा कि दैट देयर वर 3 बेल्स, उसने बताया कि भाई 3 बेल हुई। तो फर्स्ट बेल पे क्या था, व्हाट दे हैव टू डू ऑन द फर्स्ट बेल, जैसे सारे खड़े हो गए अपनी अपनी जगह पर चेयर्स के सामने, ठीक है ना, सामने टेबल है, चेयर है, ऑन द फर्स्ट बेल दे टुक द चेयर अंडर फ्रॉम द टेबल, ठीक है ना, टेबल के नीचे जो चेयर थी उसने उनको पुल किया, ठीक है ना। और उसने भी ऐसे ही किया, जब सभी बच्चों ने उनको खींचा तो वो तुरंत उसके ऊपर बैठ गई, ठीक है। जबकि जब उसने बैठने के बाद देखा भी ऑल आर स्टैंडिंग, बाकी सारे तो खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या था कि पहली बेल पे आपको अपनी चेयर बाहर निकालनी है, ओके। देन जब वो बैठ गई तो उसने देखा ऑल आर स्टैंडिंग, सारे खड़े हुए हैं, तो जैसे ही वो खड़ी होने लगी द सेकंड बेल रैंग, दूसरी बेल बज गई, ठीक है ना। अब दूसरी बेल बज गई, ठीक है, तो बाकी सारे बैठ गए, वो बेचारी खड़ी रह गई। तो उसने देखा चारों तरफ ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, उसको वहीं पर बेचारी उसको बड़ी शर्म आई। फिर उसने वो फटाक देसी ने, ठीक है ना, तुरंत, ठीक है ना, एट वंस शी सेट डाउन, वो अपनी चेयर में बैठ गई। तभी उसने देखा कि, ठीक है ना, वहां कोने में एक आदमी है, ठीक है ना, वो उसने कुछ बोलना शुरू किया, कुछ प्रेयर शुरू की, जैसे खाने से पहले प्रेयर करते हैं, तो ऐसे ही सबने दे ऑल हंग देयर हेड, ठीक है ना, हैंग देयर हेड या हंग देयर हेड, ठीक है ना, ऑन द प्लेट, वो प्लेट पर उन्होंने अपने सिर ऐसे झुका लिए फॉर प्रेयर, ठीक है ना। और वो देख रही है सारे क्या कर रहे हैं, जैसे एक लाइन लगी होती है इधर भी खाने वाले की, और जैसे वो देख रही थी तो उसने देखा कि वहां सामने दरवाजे व्हाइट वोमैन, एक अंग्रेज औरत खड़ी है, वो उसी को देख रही है, ठीक है ना। जैसे देखो आप लाइन में खड़े हैं, ठीक है ना, और कोई आप अलग सी थोड़ी एक्टिविटी कर दो तो सबका ध्यान जाता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑल आर सिटिंग इन द सेम पोजीशन, और आप ऐसे करके देखोगे तो सबका ध्यान जाएगा। तो उसने देखा व्हाई शी इज लुकिंग एट मी, वो मुझे क्यों देख रही है, तो उसने भी उनकी तरह ऐसे किया। नाउ द थर्ड बेल रैंग, अब तीसरी बेल बजी, ठीक है ना, उस आदमी ने जो प्रे कर रहा था वो रुक गया और तीसरी बेल बजी। What they have to do on the third bell, तीसरी बेल पे उन्होंने क्या करना था, they have to take the knife and the fork and they have to start eating। अब उस बेचारी को नाइफ और फोर्क से खाना नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज द ईटिंग बाय फॉर्मूला। इसमें सारी चीजें आपको ये बतानी कि फर्स्ट बेल पर, ठीक है ना, वो बैठ गई, जबकि बैठना नहीं था, जब वो खड़ी हुई तो सेकंड बेल बज गई, ठीक है ना, सब बैठ के वो अकेली खड़ी रह गई, ठीक है ना। थर्ड बेल पे दे हैव टू टेक द knife and fork and they have to eat, while she was doing all these things the white woman was watching her। चलिए, अब उस इंसिडेंट के बाद उसकी एक फ्रेंड है जुडविन, याद रखना, व्हाट इज द नेम ऑफ जटलासाज फ्रेंड, उसका नाम था जुडविन। जुडविन उसको इंफॉर्मेशन देती है, वो खाना खाते वक्त कहती है कि तुम्हें पता है, ठीक है ना, आई हैव ओवरहर्ड ए व्हाइट वुमन सेइंग, मैंने व्हाइट वुमन को कहते हुए ये सुना, ठीक है ना, दैट दे आर गोइंग टू कट योर लॉन्ग हेयर, वो तुम्हारे जो घने लंबे बाल है ना, इनको वो आज काट देंगे। उसने कहा नो आई विल नॉट सबमिट, ठीक है ना, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं करूँगा, बाल कटवाऊंगी। क्यों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि
पहला तो क्या व्हाट डिड जुडविन इन्फॉर्म, जुडविन वाज द फ्रेंड ऑफ जेटक्लासा, शी इन्फॉर्म दैट शी हैड ओवरहर्ड ए व्हाइट वुमन सेइंग, उसने औरत को कहते हुए सुना है दैट दे आर गोइंग टू कट देयर लॉन्ग एंड हैवी हेयर, ये उसने इन्फॉर्मेशन दी। वो नाराज है, नहीं मैं नहीं कटवाऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यों नहीं कटवाएगी, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि भाई व्हाई शी डिडंट वांट हर हेयर टू बी कट, बिकॉज देयर मदर्स का मतलब जो लड़कियां हैं, जो लड़की उनकी ट्राइब की, उनकी माओ ने उनको बताया, उनको सिखाया है, देयर मदर्स हैड टॉट देम दैट जो छोटे बाल होते हैं ना, वो किनके होते हैं, अनस्किल्ड वॉरियर्स, जो युद्ध में योद्धा है, लड़ने जाते हैं, जो अनस्किल्ड है, जो उनको इतना लड़ना नहीं आता, ठीक है ना, जो बहादुर नहीं है, एंड व्हेन दे आर कैप्चर्ड, जब उन्हें पकड़ लिया जाता है, तो एनिमी क्या करता है, उनके बालों को सिंगल कर देता है, हेयर सिंगल, काट कर उनको छोड़ देते हैं, जाओ, ठीक है ना। वो सबसे बड़ी बेइज्जती है। वो वापस आएंगे अपनी ट्राइब में आएंगे तो लोग कहेंगे क्या भाई, व्हाई आर यू हैविंग योर हेयर सिंगल, तो सब समझ जाते हैं कि इसको दुश्मन ने पकड़ लिया था, इसकी बेइज्जती होगी, इसके बाल काट कर इसे छोड़ दिया। एंड दैट सिंगल हेयर वर द सिंबल ऑफ कवर्ड्स, कायरों का प्रतीक है। मैं कायर नहीं बनूंगी, मेरे बाल काट दिए, कल को मैं अपने घर जाऊंगी तो क्या सोचेंगे, व्हाट द पीपल ऑफ माय ट्राइब, माय मदर विल थिंक अबाउट मी, शी वाज थिंकिंग दिस। और उसने कहा जो छोटे बाल है ना, सिंगल हेयर, जैसे इंडियन लड़कियों ने किया तो उसे पसंद नहीं थे, इमोडेस्ट, तभी तो लगा उसको। और शॉर्ट हेयर का मतलब और छोटे बाल, दे आर वोर्न बाय मोर्नर्स। मोर्नर्स क्या होता है बेटा, जो रोते बिलखते हैं, जो हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं, जो दुखी रहते हैं अपनी जिंदगी से, ठीक है ना, दे आर नोन एज मोर्नर्स। तो दिस वाज द थिंग दैट was told by her mother, क्या, that single hair were kept by the unskilled warriors who had been caught or who had been captured by the enemy and got their hair singled, and it is a symbol of cowardice, and short hair are worn by mourners। वो इनमें से कुछ नहीं करना चाहती थी, ठीक है ना, बट स्टिल उसे लगा कि हाँ, तो जैसे वो खाना खा रहे थे, देन शी गोट ए चांस, जैसे उसे मौका मिला, शी स्लिप्ड अवे फ्रॉम देयर, वो वहां से स्लिप कर गई, निकल गई, ठीक है ना। और व्हेन नो वन वाज नोटिसिंग, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सब खाना खा रहे थे, और जो व्हाइट वुमन भी, वो भी इधर उधर चली गई थी, वो स्टेयर्स के, ठीक है ना, सीढ़ियों से ऊपर गई, एंड शी वेंट इनटू रूम, एक बड़े से कमरे में गई जहां 3 बेड, ऐसे हॉस्टल में लगे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बेड लगे होते हैं, तो उस कमरे में गई और उसने देखा वहां 3 बेड है, और जो विंडोज हैं दे आर आल्सो कवर्ड विद ग्रीन कर्टेन्स, हरे पर्दों में, जैसे हॉस्पिटल में देखो ना रोशनी कम आती है, ठीक है। तो उसने देखा कि एंड देन शी वेंट टू द लास्ट बेड, कोने में जो आखिरी बेड था उसके नीचे, ठीक है ना, उसने क्या किया, सी हडल्ड हरसेल्फ। हडल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम ऐसे सिकुड़ कर बैठ जाते हैं ना, ठीक है ना, तो ऑन हर नीज, अपने घुटनों पर, ऑन हर हैंड्स, उसने ऐसे वो झुकी, एंड सी वेंट अंडर द बेड, सी हडल्ड हरसेल्फ अंडर द डार्क कॉर्नर ऑफ द रूम, अंडर ए बेड, छुपा लिया कमरे के अंदर एक कोने में, एक बेड के नीचे, ठीक है ना, और वो वहां लेटी रही, ठीक है ना। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, जब नीचे खाना पूरा हो गया, क्योंकि ऊपर से सुनाई दे रहा है क्या क्या हो रहा है, तो उसको सुनाई दिया दैट समवन वाज कॉलिंग हर नेम, कोई उसका नाम ले रहा है, जिटक्लासा जिटक्लासा, वेरी जिटक्लासा, कहाँ है, ठीक है ना। एंड देन सी हर्ड, उसने सुना कि कुछ लोग या कुछ बच्चे ऊपर सीढ़ियों में आ रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे उसकी आवाज, द वॉइस केम नियर एंड नियर एंड नियर, उसके नजदीक आती गई, वो और ज्यादा नर्वस होगी, बट शी डिडंट स्पीक एनीथिंग, वो कुछ नहीं बोली, सी जस्ट हडल्ड, केप्ट हरसेल्फ हडल्ड अंडर द बेड, बेड के नीचे उसने अपने आप को छुपा के रखा, ठीक है। अब उसने देखा कि जुडविन वाज आल्सो कॉलिंग हर नेम, जुडविन भी उसको ढूंढ रही है कि भाई कहाँ गई, अब तक तो यहीं पर थी। देन सी हर्ड दैट द डोर वाज ओपन, ठीक है ना, दरवाजे खोले गए, ठीक है ना, कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स अंदर आए, दे वर सर्चिंग फॉर हर, एंड देन समवन ड्रीव अप द कर्टेन्स, ठीक है ना, दे थ्रू अप द कर्टेन्स, भी पर्दों को ऐसे हटा दिया, एंड द जो है रोशनी अंदर आई, ठीक है ना। और जो वन ऑफ देम सॉ कि हाँ यस शी इज हिडिंग अंडर द बेड, शी वाज ड्रैग्ड आउट, उसको पकड़कर, उसके हाथ पैर पकड़कर उसे खींचा गया, शी वाज ब्रूटली ड्रैग्ड आउट, उसको बड़ी बेरहमी से बाहर खींचा गया और ले जाया गया, ठीक है ना। एंड देन शी वाज टाइड फास्ट टू ए चेयर, उसको एक कुर्सी पर उसके हाथ पैर बांध दिए गए।
शी केप्ट शाउटिंग, वो चिल्लाती रही, शी केप्ट शेकिंग हर हेड, अपना सिर हिलाती रही कि आई विल नॉट गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, नहीं कटने दूंगी। बट वो एक बच्ची थी, क्या कर सकती थी, शी वॉज टायर्ड एंड देन शी फेल्ट, फिर उसे क्या फेल्ट हुआ, क्या महसूस हुआ, द ब्लेड्स ऑफ द सीजर, जो कैंची है उसके जो ब्लेड्स हैं, ये जो होते हैं ना, जो वो शी फेल्ट एट द नेक, गर्दन पर महसूस हुए, एंड देन सी हर्ड, फिर उसे सुनाई दिया दैट, उसकी जो क्या थी, थिक ब्रेड थी, ठीक ना, जो घनी चोटी थी उसकी, दैट वाज नॉफ, नॉफ का मतलब काट दी गई, ठीक है ना। ऐसे वो जब हम किसी चीज को काटते हैं ना, वो कचर कचर की आवाज आती है, दैट इज नोन एज हर द ग्नो ऑफ हर थिक ब्रेड, और उसकी जो लंबी घने बाल थे, ठीक है ना, लंबे घने बाल थे, चोटी थी उसकी, उसको काटने की आवाज उसने सुनाई दी, और उसने फिर क्या किया, बाल ही कट गए, तो सी लॉस्ट ऑल हर स्पिरिट, उसने अपनी सारी हिम्मत छोड़ दी, ठीक है ना। एंड सी मोन फॉर हर मदर, वो अपनी माँ के लिए चिल्लाई, ठीक है ना, ये तब चिल्ला रही थी जब उसके बाल काटने से पहले, शी वॉज क्राइंग फॉर हर मदर, बट क्या उसकी माँ आ सकती थी, नो, कुछ नहीं, उसकी आवाज लौट कर वापस उसके पास आ जाती थी, ठीक ना। और वो कहती है कि जब मेरे बाल काट दिए गए तो सी फेल्ट वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय ए हर्डर, जैसे एक भेड़ बकरियों को एक साथ हाँक दिया जाता है ना, वो सबसे अलग दिख रही थी, ठीक है ना, उसके लंबे बाल थे, बाकी सबके छोटे बाल थे, इसलिए वो अपने आप को मानती थी कि मैं इन सबसे अलग हूँ। बट अब क्योंकि उसके बाल भी सिंगल हेयर कर दिए गए लाइक द इंडियन गर्ल्स, तो वो कहती है कि मैं भी उन जानवरों की तरह होगी जिनको एक गडरिया या एक भैंस चराने वाला, जानवर चराने वाला उनको हाँक कर लेके जाता है, ठीक है ना। तो कहती है देन आई हैड बीन टोस्ट अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, जैसे एक लकड़ी का खिलौना होता ना, ऐसे मुझे फेंक दिया गया, चलो तुम्हारे बाल कट गए, अब दूसरों का नंबर आएगा। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ जिटक्लासा, ये जिटक्लासा की स्टोरी थी बेटा, द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट हम बामा के बारे में, शी वाज आल्सो ए गर्ल हु फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन अ वेरी अर्ली एज, बहुत कम उम्र में उसने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया बामा ने, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर फिलहाल टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा 2-3, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ये है, मैं अभी आपको 6-7 क्वेश्चन बताता हूं जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ओके, now see, these are some I think 6 or 7 questions, important questions of a memories of childhood का जो फर्स्ट पार्ट है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटक्लासा के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड जिटक्लासा रिमेंबर अबाउट द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। हम कर चुके हैं कि फर्स्ट डे को उसने क्या याद, क्या देखा था कि एवरीथिंग वाज कवर्ड विद स्नो, ठीक है ना, द ट्रीज वर विदाउट लीव्स, बिना मतलब पत्ते झड़ चुके थे, इट वाज वेरी कोल्ड, ठीक है ना। और वो बता सकते हो आप कि इंडियन गर्ल्स के बारे में उसने वहां क्या क्या देखा, ओके, इसमें आ सकता है वो। अकॉर्डिंग टू जिटक्लासा, व्हाट डिड ईटिंग बाय फॉर्मूला मीन, वी हैव डिस्कस, अभी डिस्कस किया था ईटिंग बाय फॉर्मूला क्या था, वही 3 बेल वाला, फर्स्ट बेल पे क्या करना था, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, वी हैव ऑल डिस्कस्ड, हम डिस्कस कर चुके हैं ये इन द वीडियो, उसमें आपको वही लिखना है, ठीक है ना, नो नीड टू एक्सप्लेन मच। What were the views of जिटक्लासा about the Indian girls? ये भी हम कर चुके हैं, that she were wearing stiff shoes and closely clinging dress, and the small girls they were wearing half sleeve aprons and they were having single hair, and it gave a very immodest look. She didn't like that. What were the views of जिटक्लासा about Indian? Why did the author not want her hair to be cut? क्यों नहीं चाहती थी कि उसके बाल काटे जाए, या उसकी जो मदर्स हैं वहां, उनकी माएँ हैं जो ट्राइब की लड़कियां हैं, उन्होंने उनको क्या सिखाया है, वही, ठीक है ना, एज आई टोल्ड यू दैट सिंगल हेयर, ठीक है ना, जो सिंगल हेयर है दे आर द सिंबल ऑफ कवार्डिक, ठीक है ना। वो कहती है कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स थे व्हेन दे वर कैप्चर्ड बाय द एनिमी, देयर हेयर्स वर सिंगल एंड शॉर्ट हेयर, और जो छोटे बाल है दे आर द सिंबल ऑफ मॉर्नर्स, जो रोते हैं, बिलखते हैं, जो दुखी परेशान रहते हैं, वो उनका प्रतीक है। इसलिए शी डिडंट वांट हर हेयर टू बी कट बिकॉज शी डिडंट वांट टू प्रेजेंट हरसेल्फ एज ए कॉर्ड और ए मॉर्नर इन फ्रंट ऑफ द ट्राइब पीपल, ओके। हाउ डिड जिटक्लासा ट्राई टू प्रिवेंट द सिंगलिंग ऑफ हर, अपने बालों के काटे जाने को उसने कैसे प्रिवेंट किया, हाउ डिड शी प्रिवेंट, तो बताया है शी केप्ट शेकिंग हर हेड, वो चिल्लाती रही, ठीक है ना,
फॉर मदर, ठीक है ना, शी केप्ट शाउटिंग, ठीक है, शी डिडंट लेट हरसेल्फ सिट प्रॉपर्ली इन द चेयर, ठीक है ना, शी केप्ट शेकिंग हर हैंड, ये सारी चीजें उसने की, ठीक है ना, टू प्रिवेंट द सिंगलिंग ऑफ हर हेयर। What did Jatklasa? और इसमें ये भी देख सकते हो आप स्टार्टिंग से कि that she hid herself in the corner of a room, ठीक है ना, but she was caught, she was dragged out, she was taken, ये आपको थोड़ा और बड़ा कर देगा इस आंसर को, ठीक है ना। What did Jatklasa feel when her long hair was caught? ये इंपॉर्टेंट है, उसको कैसा फील हुआ, ठीक है ना। शी फेल्ट दैट शी वाज डिस्क्रिमिनेटेड, उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, एंड शी फेल्ट दैट शी हैड बीन टोस्ड इन द एयर, उस एज ए वुडन पपेट, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको इसी में लिखनी है, क्या, हाउ डिड शी फील, और उसे लगा, ठीक है ना, दैट शी इज लाइक द लिटिल एनिमल ड्राइवन बाय द हर्डर्स, ठीक है ना, ये सारा आपको इसमें लिखना है। What did Judwin tell to Jatklasa? Judwin उसकी सहेली थी, उसने Jatklasa को क्या बताया, that she had overheard a white woman saying that they are going to cut her long and heavy hair. How did she react to it? उसने क्या रिएक्ट किया, she shouted, वो चिल्लाई, no, ठीक है ना, I will not let my hair cut, ठीक है ना, no, I will not submit, I will struggle first, ठीक है ना, मैं स्ट्रगल करूंगी, but I will not let my hair cut. तो these were some of the important question। ये भी आ सकता है, हाउ डिड Jatklasa face her discrimination, तो आप बता सकते हो यही डिस्क्रिमिनेशन था जब उसके बालों को काटा गया, ठीक है ना, बिकॉज शी फेस्ड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हर सेक्स एंड नेशनलिटी, ये आप बता सकते हो। शी वॉज एन इंडियन अमेरिकन, ठीक है ना, वो एक नेटिव अमेरिकन थी, लेकिन ट्राइब से बिलोंग करती थी, थोड़ी गरीब थी, ठीक है ना, इसलिए उसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो these are some of the important questions, you can take a screenshot, and in the next video we are going to discuss the second part। as I told you, we too are human beings, वो हमारे उसका second जो part है उसका टाइटल है we too are human beings, written by बामा। ओके, हम देखते हैं बामा के साथ क्या हुआ था in the next video। till then take a screenshot and learn them properly।